इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंस को कानून से तजावुज करार दे दिया। चीफ जस्टिस अदहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक ना होने की वजह से नैब के सारे केसेस खराब हो जाते हैं। नैब को रेफरेंस बनाने से पहले ये मामला एफबीआर को भेजना चाहिए था। एफबीआर का इख्तियार था कि आसिफ अली जरदारी का मुकम्मल ऑडिट भी कर सकता है। इनकम टैक्स के किसी ऑर्डर को रेफर किए बगैर आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस बनाकर दिखाएं। नैब जिस रास्ते पर चल रहा है वो सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहा है। वो इनकम टैक्स का ऑर्डर खुद से कलअदम करार कैसे दे सकता है? एफबीआर के असेसमेंट ऑर्डर को कलअदम करार देने का इख्तियार नैब के पास नहीं। अदालत ने नैब को इनकम टैक्स का मामला निकालकर 18 जनवरी तक नया रेफरेंस बनाने का टास्क दे दिया। मुल्क में हर तरफ अशराफिया का कब्जा है। एलीट शख्सियात का नहीं बल्कि पूरे तबके का नाम है। लोग अपना पैसा बैरून मुमालिक ले जाकर छुपा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरकारी मुलाजमिन के बहाली के मुकदमे में रिमार्क्स। कहा, क्या भर्तियों का अमल शफाफ था? क्या तकर्रियों के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे हुए? मामला पब्लिक फंड्स के इस्तेमाल से जुड़ा है। हुकूमत कल तक कानून की मुखालफत थी, आज हिमायत कर रही है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि 2010 होता तो कानून का दिफा न करता। बेहतर नहीं, अगर मुलाजमिन को रिलीफ देना तो पार्लियामेंट से दें। हुकूमत की जिम्मेदारी है तकर्रुरी में शफाफियत को मद्देनजर रखे। वज़ीर आज़म के साथ तजावीज़ पर बात करके दलाइल दूंगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल हिदायत लेकर आगाह करें कि मुलाजमिन के लिए पार्लियामेंट क्या इक़दाम कर सकती है। कल केस को निपटा देंगे। वज़ीर आला सिंध के बयान पर सिंध में सियासी माहौल गर्म। बलदियाती कानून को सिंध दुश्मन निजाम कहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कानून को काला कहने वालों का मुंह काला। काला कानून वो बनाते हैं जो खुद काले होते हैं। जब सिंध में हो तो पंजाब और इस्लामाबाद को ललकारते हैं। मतलब है कि एक बार फिर पाकिस्तान ना खप्पे की आवाज आएगी। सिंध के अवाम को तो आपने सिर्फ गुलाम बना रखा हुआ है। सिंध के लोगों का पैसा है, हम टैक्स देते हैं, हम ही हिसाब लेंगे। लाड़काना और कराची समेत दीगर शहर कचरे में डूबे हुए हैं। हमने पीपल्स पार्टी का नाम वडेरा गैंग रखा है। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के खात्मे की राह पर गामजन है। मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब हम रहमान मलिक की कॉल पर कोई बात नहीं मानेंगे। सिंध को जरदारी के चुंगल से आज़ाद करवाएंगे। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी। सिंध में जुनूनियत उभर कर सामने आ रही है। थर में बच्चों की अमवात के जिम्मेदार महाजिर नहीं हैं। सिंधी दानिशवरों ने आज तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। झूठ बोलकर काले कानून के दिफा की कोशिश की गई। हमने मुश्किलात के बावजूद अपने मकासद नहीं बदले। सिंध हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात। हलीम आदिल शेख ने सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में लिखा कि पीपी की सिंध हुकूमत आईन पाकिस्तान के खिलाफ वर्जियां कर रही है। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली फ्लोर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और काबिल एतराज़ अंदाज में बात की। तकरीर किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के मुताबिक नहीं। सिंध हुकूमत असम्बली में अपनी अक्सरियत का गलत इस्तेमाल करके गैर आईनी इक़दामात कर रही है। सिंध हुकूमत का आमराना रवैया मुल्क में जारी जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। वफाकी हुकूमत इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 लड़कियों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान ने घर में घुसकर लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया। एक मुलजिम को मौके से गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा मुतासरा लड़की की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होने के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। हुकूमत टैक्स सतह कम या ज्यादा करने के बाद कीमत का हतमी तयन करेगी। लेवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना को मुल्की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। काबीना इजलास में मंजूरी के लिए मिनी बजट भी पेश किए जाने का इम्कान।
वफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। ये तब्दीली है। 3 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज मुल्क पर चढ़ा दिया गया। ये है तब्दीली। मुल्क में घी 450 रुपए किलो मिल रहा है। क्या इसे तब्दीली कहा जाए? पाकिस्तान से मछली की बरामद कम हो गई, इसे तब्दीली कहते हैं। 3 साल में कोई मुस्बत काम नहीं हो सका। हुकूमत ने आगे क्या ये तब्दीली लानी है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तब्दीली पर सवालात उठा दिए। कहा हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है। नाक़िस कारकर्दगी पर आवाम मायूस हो चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में 1.5% तक इजाफे का इम्कान है। पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 11 पैसे इजाफा। हुकूमत का हर काम बदनीयती पर मुश्तमिल है। हुक्मरानों को आवाम की कोई परवाह नहीं। स्कैंडल पर स्कैंडल के बावजूद चेयरमैन नैब खामोश हैं। हुकूमत नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल करना ही नहीं चाहती। मौजूदा चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर हैं। हुकूमत खुद बैसाखियों पर है। जिस दिन हाथ उठा लिया, क्या हुकूमत एक दिन भी नहीं रहेगी? महंगाई पाकिस्तान में है और मिसालें अमेरिका और दीगर ममालिक की दी जाती हैं। मुशीर और वज़रा एक काम बताएं जो आवाम के लिए किया हो। ऐसी हुकूमत जिसको आवाम का ख्याल ना हो, उसे इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद अकान अब्बासी की हुकूमत पर तनक़ीद। शाहिद खाकान और मोहम्मद जुबैर के बयानात से नून लीग में तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई। इन खानदानों ने मुल्क की तबाही निकाल दी। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इस महीने खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुकूमत का एतमाद जाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी। यही हालत पंजाब में होगी। सिर्फ 1-2 टीवी चैनल्स आपकी अमली तौर पर मुर्दा सियासत को जिंदा रखने की सही कर रहे हैं। कराची से 3 लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए अहले खाना का सिंध हाई कोर्ट से रजू। सिंध हाई कोर्ट का कराची से लापता 3 शहरियों को बाजियाब करवाने का हुक्म। अदालत ने IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का अफ्रीकैन को 13 जनवरी को लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। ऑफिस आने वाली होते हैं तब अम्मा कह देती हैं कि बाहर से नाश्ता कर लेना, गैस नहीं आ रही। गैस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम बाहर से नाश्ता करने पे मजबूर हैं। जो गरीब की जेब पे महंगा भी पड़ता है, लेकिन मजबूरी के तौर पे करना भी पड़ता है। मुल्क भर में गैस के बहरान से शहरी परेशान। सुबह, दोपहर और अब रात को भी गैस की बंदिश। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। लोग घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल करने लगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कश्मीर समेत मुल्क के बलाई इलाके बादलों की लपेट में आ गए। मुजफ्फराबाद, मानसहरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शोगरान, नारान और कागान में भी बर्फबारी। बलोचिस्तान में ठंड बढ़ने लगी। उधर कल से कराची में सर्दी बढ़ सकती है। शहरी गर्म कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स, लिहाफ, कंबल निकाल लें। अमरीकी इंतजामिया की सोच में मुस्बत तब्दीली आ रही है। 2 दिन पहले अमरीकी डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा से बात हुई। अमरीकी डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर अफगानिस्तान पर तवज्जो ना दी तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। अफगानिस्तान से लोगों की अलगार यूरोप के दरवाजों पर दस्तक देगी। OIC का 1 पॉइंट एजेंडा अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि आप अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गलती ना करें।
बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नाइक जहीर अहमद शहीद। वाक़या बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, फरार होने वाले दहशतगर्दों को शदीद नुकसान। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासर करना है। पेंटागन का काबुल ड्रोन हमले में अफगान शहरी की हलाकत पर कार्रवाई से इनकार। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है कि ड्रोन हमले पर किसी अमरीकी दस्ते के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर दिफा को दी गई रिपोर्ट में एहतसाब की तजवीज़ नहीं थी। 29 अगस्त को ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 शहरी मारे गए थे। सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी ने गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगी थी। हंगरी में तारकिन वतन की गाड़ी को हादसा, 7 अफराद हलाक, 4 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हंगरी में तारकिन वतन को ले जाती गाड़ी घर से टकराई। ड्राइवर ने चेक पोस्ट पर रुकने से इनकार किया था, हिरासत में ले लिया गया। इंडोनेशिया में जल्जले के शदीद झटके। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का जल्जला। बहरा फ्लोरेस में जल्जला। इंडोनेशिया का मशरकी नुसा नंगारा जल्जले के शदीद झटकों से लरज उठा। शहरी खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। अमेरिकी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने इंडोनेशिया में जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की थी। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी। सैफुर रहमान खान के फार्म हाउस पर कवाली नाइट। जुनैद सफदर की गुलकारी का जादू राहत फतेह अली खान के सामने भी चल गया। बेटी की शादी पर मरियम नवाज के सोशल मीडिया पर चर्चे। और मुझको ये होश ही ना था, तू मेरे बाजुओं में है, यानी तुझे अभी तलक मैंने रिहा नहीं किया। बरजस्ता कलाम, सादा ज़बान और अछूता मिजाज जॉन एलिया का अंदाज सबसे जुदा था। उस बागी और रिवायत शिकन शायर का आज यौम पैदाइश।